हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए टॉप 20 एमसीक्यूज़ लाए हैं जम्मू कश्मीर, कल्चर ऑफ जम्मू कश्मीर के, जो भी जेकेएसबी के आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए यूज़फुल रहने वाले हैं। जो भी लेटेस्ट पैटर्न जेकेएसबी फॉलो कर रहा है उसके अकॉर्डिंग मैंने एक सीरीज़ आपके लिए शुरू की है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे जो मैंने ढूंढ ढूंढ के, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझे लगते थे टू द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, मैंने आपके लिए लाए हैं। चाहे वेटरनरी फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम हो या कोई भी जेकेएसबी का आने वाला एग्ज़ाम हो, उसके लिए यूज़फुल जम्मू कश्मीर की जो कल्चर है वो पूछा जाता है। टॉप 20 एमसीक्यूज़ हैं, ये मैंने आपके लिए लाए हैं। तो चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आज का जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ट्रेडिशनल कश्मीरी वेडिंग सेरेमनी कॉल्ड। ट्रेडिशनल कश्मीरी वेडिंग सेरेमनी जो होती है उसको क्या कहते हैं। बारात, निकाह, मेहंदी या वन वन। तो वन का जो राइट आंसर है गाइस, आप अपने हिसाब से क्वेश्चन मार्क कीजिए। 20 अगर आपने पढ़ा है, 20 आउट ऑफ 20 आपको कितने करेक्ट होते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। एज ए मॉक टेस्ट इसको दीजिए अगर आपने पढ़ा है। तो क्वेश्चन फर्स्ट का जो राइट आंसर क्या, आप अपने हिसाब से मार्क कीजिए, मैं आपका आंसर बताता हूँ। क्वेश्चन फर्स्ट का जो राइट है, कश्मीरी वेडिंग जो है सेरेमनी उसको कहते हैं वन वन। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच फेमस गार्डन इन श्रीनगर इज नोन फॉर इट्स मुगल आर्किटेक्चर एंड ब्यूटीफुल टेरेस लॉन। टेरेस वगैरह जो उसके लॉन होते हैं, टेरेसड लॉन्स होते हैं, अपने लॉन्स की वजह से के लिए जाना जाता है। इस तरह इसके टेरेस बने हुए हैं। यहाँ पे मुझे सही नहीं बन रहा है, मैं आपको बता दूँ, इसके टेरेस इस तरह से बने हुए हैं। इस तरह से इसके टेरेस बने हुए हैं बाग गार्डन के। ये कौन सा गार्डन है जिसके टेरेस फॉर्मेट है, टेरेसड फॉर्म लॉन्स जिनके बने हुए हैं। शालीमार बाग, निशात बाग, चश्मा शाही या परिमल। क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर है गाइज, शालीमार बाग के जो है टेरेसड लॉन्स बने हुए हैं। ए पार्ट इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर ए पार्ट, शालीमार बाग। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज़ द ट्रेडिशनल कश्मीरी ब्रेड कॉल्ड। रोटी, नान, शीरमाल या कुलचा। ट्रेडिशनल कश्मीरी ब्रेड उसको क्या कहते हैं। तो उसका जो राइट आंसर रहेगा, शिरमाला जो है ट्रेडिशनल कश्मीरी ब्रेड है। हाँ कि ये भी जो रोटी है, नान है, कुलचा है, ये भी कश्मीर में बनते हैं, लेकिन ट्रेडिशन के हिसाब से पूछा जाए जो कल्चर को हमारे से डील करती है तो शिरमाला कहते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विद कश्मीरी कल्चर। तबला, सितार, संतूर, फ्लूट। आप अपने हिसाब से क्वेश्चन 4 का मार्क कीजिए। तो मैं बताता हूँ, इसका जो राइट आंसर रहेगा संतूर, सी पार्ट। कश्मीरी कल्चर के साथ संतूर एसोसिएटेड है। The famous pilgrimage destination Amarnath Cave is dedicated to which Hindu deity? Lord Shiva, विष्णु, लॉर्ड गणेश, लॉर्ड गॉडेस पार्वती। तो आप अपने हिसाब से अपना जो राइट आंसर है मार्क कीजिए। मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर रहेगा, ए पार्ट, लॉर्ड शिवा। अमरनाथ की जो है किससे एसोसिएटेड है, अमरनाथ की जो है लॉर्ड शिवा से एसोसिएटेड है। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच आर्ट फॉर्म इन्वॉल्व द इंट्रिकेट नीडल वर्क एंड इट्स ऑफन सीन ऑन कश्मीरी शाल एंड गारमेंट्स। कश्मीरी शाल और गारमेंट्स पे देखा जाता है। ये कौन सा नेटवर्क है, फुलकारी है, सरदोजी है, एरी एम्ब्रॉयडरी है या कंथा है। तो क्वेश्चन 6 का जो राइट आंसर आप अपने हिसाब से मार्क कीजिएगा। इसका जो राइट आंसर रहेगा सी पार्ट, एरी एम्ब्रॉयडरी। कश्मीरी नीडल वर्क इस पर किया जाता है। नीडल वर्क के साथ ये जो कारीगरी है नीडल वर्क के साथ की जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 में हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर अब 8 है, विच एंशिएंट फॉर्म ऑफ पोपेट्री इज़ पॉपुलर इन जम्मू एंड कश्मीर। तो पोपेट्री होती है एक कश्मीरी जो एक आर्ट होता है, कौन सी फेमस है जम्मू कश्मीर में। ग्लो पोपेट्री, मेरीनोटी पोपेट्री, शेडो पोट्री, द रॉड पोट्री। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा गाइस, आप अपने हिसाब से मार्क कीजिए क्या है। तो मैं आपको बताता हूँ, इसका राइट आंसर है शेडो पोपेट्री। ये एक किस्म का शेडो होता है, इस तरह से आर्ट बनता है, उसका शेडो होता है।
ये कश्मीर में फेमस है। क्वेश्चन नंबर 9 है, डोगरा डांस इज ऑफन accompanied बाई विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। सितार बजाया जाता है डोगरा डांस में, ढोल होता है, वीणा द शेनाई। तो उसका जो राइट आंसर रहेगा, ढोल के साथ डोगरी डांस जो परफॉर्म की जाती है, बी पार्ट। रूफ डांस इज यूजली परफॉर्मड यूजिंग विच ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तबला, सितार, रबाब या ढोल। रूफ डांस के साथ कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है एसोसिएटेड है। 10 का जो राइट आंसर रहेगा, सी पार्ट, रबाब। क्वेश्चन नंबर 11, विच कश्मीरी पोइट इज नोन फॉर हिज गजल्स एंड इज ऑफन रेफर टू एज द पोइट ऑफ लव। पोइट ऑफ लव किस पोइट को कहते हैं, वो गजल्स के साथ एसोसिएटेड है। पोइट ऑफ लव गुलाम नबी फिराक को कहते हैं, मिर्ज़ा वहीद को, आगा सही शाहिद अली को, या महजूर को। क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर है गाइस, गुलाम नबी फिराक को कहते हैं पोइट ऑफ लव, जो कि गज़ल का शायर है, पोइट ऑफ लव इसको कहते हैं। इसका राइट आंसर रहेगा ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 12, हु रोट द फेमस कश्मीरी पोएम सन ऑफ रोजाबल। सन ऑफ रोजाबल किस शायर की जो है पोएम है। गुलाम नबी फिराक, मिर्ज़ा वहीद, अफवा, आगा शाहिद अली या महजूर। क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर है, मिर्ज़ा वहीद की जो पोएम है, ये कश्मीरी पोएम है, सन ऑफ रोजाबल। इसका राइट आंसर रहेगा बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच फेमस कश्मीरी पोइट्स इज नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर। लाल देद, गुलाम अहमद नजूर, हबा खतून या अरिनमाल। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, आप अपने हिसाब से मार्क कीजिए, मैं आपको बताता हूँ। इसका जो राइट आंसर रहेगा, हबा खतून को नाइटिंगेल्स ऑफ कश्मीर कहते हैं, ए पार्ट, सी पार्ट। 13 का राइट आंसर रहेगा सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 14 है, द वांचू ट्राइब इज प्रीडोमिनेटली फाउंड इन विच रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू, कश्मीर, लद्दाख, किश्तवाड़। 14 को जो राइट आंसर रहेगा, कश्मीर वैली। वांचू ट्राइब जो है कहाँ पे है, कश्मीर वैली में होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ट्राइब इज नोन फॉर इट्स नोमैडिक लाइफस्टाइल एंड हैज़ बीन फेसिंग चैलेंजेस ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। कौन सा ट्राइब है जम्मू कश्मीर में जो है चैलेंजेस फेस कर रहा है बल्ती मॉडर्नाइजेशन की वजह से। बल्ती, गुज्जर, बल्ती, चंगपा या पहाड़ी। तो उसका जो राइट आंसर रहेगा, गुज्जर एंड बकरवाल जो हैं मॉडर्नाइजेशन की वजह से उनका जो नोमैडिक लाइफ है इफेक्ट हो रही है, चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट, विच कम्युनिटीज जम्मू एंड कश्मीर नोन फॉर इट्स यूनिक ट्रेडिशनल अटायर कॉल्ड पट्टू। पट्टू कौन से जो ट्रेडिशनल ट्राइब है वो पहनता है, कौन सी कम्युनिटी पहनती है। डोगरास, गुज्जर, बकरवाल, बल्तीज, नन ऑफ दीज। पट्टू जो हैं भेड़ की ऊन से बना हुआ होता है, एक किस्म का कपड़ा होता है, ये पहनते हैं। इसका जो राइट आंसर रहेगा, आप अपने हिसाब से मार्क कीजिए, मैं आपको बताता हूँ, बी पार्ट, गुज्जर एंड बकरवाल का जो ड्रेस होता है पट्टू का। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच स्क्रिप्ट यूज टू राइट डोगरी लैंग्वेज। देवनागरी, अरबिक, गुरमुखी, शारदा। क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर रहेगा गाइस, सी पार्ट, गुरमुखी स्क्रिप्ट में। डोगरी लैंग्वेज जो है गुरमुखी स्क्रिप्ट में लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 80, डोगरी वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बिलोंग्स टू विच लैंग्वेज फैमिली। तो किस फैमिली लैंग्वेज से बिलोंग करती है डोगरी। पहले जो अगर स्क्रिप्ट के बाद बारे में पूछा जाए डोगरी स्क्रिप्ट किस से बिलोंग करता है, किस स्क्रिप्ट में लिखी गई है, तो आपको बताना है गुरमुखी में। अगर दूसरा इस तरह का क्वेश्चन, डोगरी किस लैंग्वेज ग्रुप से बिलोंग करती है, लैंग्वेज ग्रुप अगर पूछा जाए 18 का, तो आप अपने हिसाब से मार्क कीजिए। इंडो आर्यन, द्रविडियन, सिनो तिब्बतन, एस्ट्रोसिटिक। तो उसका जो राइट आंसर रहेगा, आप अपने हिसाब से मार्क कीजिए, मैं आपको बताता हूँ। इसका जो राइट आंसर 18 का, इंडो आर्यन लैंग्वेज से बिलोंग करती है डोगरी लैंग्वेज। डोगरी लैंग्वेज किससे बिलोंग करती है, इंडो आर्यन लैंग्वेज से बिलोंग करती है। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच लैंग्वेज इज कॉमनली यूज्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज इन जम्मू एंड कश्मीर। ऐसे जम्मू कश्मीर में कितनी कश्मीरी लैंग्वेज भी है, डोगरी भी है, उर्दू भी है, लेकिन ऑफिशियल पर्पज़ के लिए कौन सी यूज़ होती है। तो क्वेश्चन 19 का अपना हिसाब से आप राइट आंसर मार्क कीजिए, मैं आपको बताता हूँ। इसका जो राइट आंसर रहेगा, इंग्लिश लैंग्वेज है एज एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज यूज़ होती है। इसका राइट आंसर रहेगा डी पार्ट। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, जम्मू कश्मीर में टोटल कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, क्या 5 हैं, 6 हैं या 7 हैं। 5, 6, 7 इनमें से कितनी ऑफिशियल लैंग्वेज है जम्मू कश्मीर की।
तो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो यूज़ होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए इंग्लिश होती है। क्वेश्चन नंबर 20 है, दुमाला इज ए ट्रेडिशनल हेडवेयर worn by which community in जम्मू एंड कश्मीर। तो हेडवेयर यहाँ पे फिर लिखना था, गेयर लिखा गया है। हेडवेयर दुमाला जो है कौन से लोग कम्युनिटी के पहनते हैं, जो कि सर पे पहना जाता है, डोगरास, गुज्जर, सिख, लद्दाखी। तो इसका जो राइट आंसर है दुमाला सिख लोग जो है पहनते हैं सर पे। राइट आंसर है सी पार्ट। तो ये थे आज के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इस सीरीज़ आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस सीरीज़ मुझे आगे इसको कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं, आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइस।